गाइस, सऊदी अरब ने 7 दिन पहले जवाजात की जानिब से एक ऐलान होता है कि गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम सऊदी अरब में बांग्लादेशी इंडियंस पाकिस्तानी हैं जिनकी विजिट वीज़ा एक्सपायर हो चुकी हैं तो वो अपने मुल्क बिना रोक टोक जा सकते हैं। लेकिन एक उलझन ये भी थी कि क्या आया कि ये ऐलान सिर्फ विजिट वीज़ा रखने वालों के लिए है कि या उम्रे वालों के लिए। तो ये काफ़ी लोगों का सवाल है, तो आज इसी सवाल का मैं जवाब लेकर आया हूँ। वो नाजरीन भी ज़रूर इस वीडियो को देखें मुकम्मल और उन लोगों के साथ शेयर करें जो उम्रे पर यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों के लिए क्या है। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ARB, यू आर वाचिंग ARB सोच। अगर फेसबुक पे यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं तो भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर करें। आज ज़बरदस्त मैं ख़बर लेकर आया हूँ और तस्दीक शुदा ख़बर लेकर आया हूँ उन लोगों के लिए जो उम्रे वाले हैं, जिनकी काफ़ी परेशानी थी कि वो क्या इस ऐलान का, जवाज़ात के ऐलान का फ़ायदा उठा सकते हैं, और साथ में विज़िट वालों के लिए तो ये क्या प्रोसेस है और उम्रे वालों को क्या करना होगा। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक दो बंदे को जवाज़ात में भेजें, उनको भेजें जो उम्रे पर हैं, काफ़ी सालों से वो रह रहे थे। तो हमने सोचा कि शायद अब हो सकता है, क्योंकि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो जवाज़ात की है वहाँ तो मौजूद है कि विजिट वीज़ा जिनके एक्सपायर है वो जा सकते हैं, और उसकी मुद्दत जो है तकरीबन 30 दिन है। 7 दिन गुजर चुके हैं और आज वीडियो बना रहा हूँ तो बाकी 23 दिन हैं। लेकिन सऊदी हुकूमत की जवाज़ात ने साथ में ये ऐलान किया, तो ये ऐलान इस वजह से किया जा रहा है ताकि गैर कानूनी लोगों की, अफरादों की तादाद को कम किया जाए। तो मैंने सोचा कि शायद अगर इनका ये ऐलान है कि गैर कानूनी बाशिंदों की तादाद कम की जाए तो यकीनन जो उम्रे पर आए हुए हैं वो भी गैर कानूनी ही कहलाते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक दो बंदों को हमने भेजा जवाज़ात, जो हकीकी बंदे थे, जिनकी उनकी ज़िबानी गुफ्तगू मेरी हुई और उन लोगों से मैंने पूछा, और मेरी ये कोशिश थी कि मैं उन्हीं का इंटरव्यू लेता, उन्हीं से पूछता, आप लोगों को सामने रखता। लेकिन टाइम की कमी की वजह से काफ़ी रश थी तो मैं जा नहीं सका। तो मैंने सोचा अब वीडियो बना लेता हूँ उन लोगों के साथ मेरी क्या बात हुई, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि उम्रे वाले भी जा सकते हैं, उम्रे वाले फ़ायदा उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए तस्दीक शुदा खबर है और फ़ायदेमंद वाली है। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ में भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट हमें हौसला देती है। और बहुत से ऐसे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि हम आपको सब्सक्राइब क्यों करें, फ़ायदा क्या है। तो लिहाजा कभी भी अपना फ़ायदा ना सोचें। आप लोगों ने सुना होगा ना कि भला कर तो भला होगा। अगर आप किसी के साथ भला करेंगे तो भी आपके साथ भला होगा। अगर आप किसी के साथ भला नहीं कर सकते तो आप उससे कभी भी भलाई की तवक्को ना रखें, क्योंकि अगर आप किसी के साथ भला नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने उन लोगों को भेजा और मेरी उन लोगों से सुबह गुफ्तगू हुई। वो थे विथआउट एकामा, उनके पास एकामा नहीं था, वो थे उम्रे वाले। जब वो जवाज़ात जाते हैं, टैक्सी पकड़ करके जाते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोग जाएं ताकि पता चल सके और आप लोग मुझे अपडेट करें ताकि मैं वीडियो बना के उन लोगों को बता सकूं कि क्या तरीक़ेकार है, क्या उम्रे वाले जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने कमेंट सेक्शन में कहा कि आप लोग जाकर जवाज़ात जाएं, आपको रोक टोक नहीं होगी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि डर जाते हैं, ये सोचते हैं कि हम अगर जवाज़ात में जाएंगे विथआउट एकामा तो हमें पकड़ लिया जाएगा। भाई, जवाज़ात में आपको कभी भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जवाज़ात में आपकी तलाशी नहीं ली जाती, आपसे नहीं पूछा जाता कि आपके पास ID कार्ड है, एकामा है कि नहीं है। ये है कि आपका कोई भी मसला, इससे पहले भी मैंने बहुत से लोगों की विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गई थी, तो मैंने कहा कि आप लोग जवाज़ात में जाएं। आप अगर आपने एक बार नहीं करवाई तो आप उनको बता सकते हैं मैं बीमारी की वजह से जा नहीं सका, तो वो आपसे फ़ाइन लेंगे। जो आपने विजिट वीज़ा रिन्यू नहीं करवाई तो उसका जुर्माना जो होता है 200-150 रियाल वो लेंगे, वो आप लोगों को करके देंगे। लेकिन लोग इसलिए डर रहे थे कि शायद हमें अरेस्ट ना कर लिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने दोस्तों को कन्विंस करके भेजा था, मैंने कहा आप लोग जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिला आखिर वो जब जाते हैं तो वहाँ पर कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं, इसी हवाले से आए हुए थे। बहुत से लोग उम्रे वाले भी थे। तो वो जब जाते हैं, इंटर जाते हैं, तो उन्होंने जो ना उनको बताया कि मेरे पास विजिट वीज़ा नहीं है, मैं उम्रे पर आया हूँ, लेकिन अब मैं
जो आप लोगों ने ऐलान किया हुआ है, उस ऐलान के मातहत रज़ाकाराना तौर पर मैं सऊदी अरब से अपने मुल्क जाना चाहता हूँ, तो लिहाजा क्या होगा। तो उन लोगों ने कहा कि अगर आप उसी ऐलान के मातहत जाना चाहते हैं तो आपने एक काम करना है। काम कौन सा है? तो उन्होंने कहा कि भाई आपने अगर अपने मुल्क जाना है तो आप जाएं, सबसे पहले टिकट बुक करवाएं, टिकट बुक करवा के आएँ और जो ना वो टिकट हमें दिखाएं, फिर हम आपको वो वर्गा निकाल के देंगे, फिर हम आपको शमेसिया लेकर जाएंगे, हम आपके फिंगर लेंगे। जब उस फॉलोवर उस दोस्त ने ये बात की तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये तो फिंगर ले रहे हैं, जब फिंगर लेंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है जिस तरह पुलिस किसी को पकड़ लेती है और उनसे फिंगर लेकर के उनको 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है, अपने मुल्क भेज दिया जाता है। तो मैंने कहा अगर ये फिंगर लेंगे तो फिर तो शायद ये उम्र वालों के लिए नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, फिंगर वो इसलिए ले रहे हैं ताकि वो जान सकें कि आया कि आपके ऊपर कोई केस या कोई आपके ऊपर उरूप या कोई XYZ कोई एक्टिविटी आपके खिलाफ तो मौजूद नहीं है, इसीलिए वो आपसे फिंगर लेंगे। अब ये बात मैंने उनसे की, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता कि ये मैं जवाज़ात खुद गया, लेकिन मेरा जानने वाला है, एतमाद वाला है और उसको भेजा गया। मैंने उनसे पूछा, ये सारी की सारी उनकी बातें हैं और 100% राइट बातें जो उन्होंने कही वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसमें कोई आप ये ना समझे कि वीडियोस के व्यूज़ के चक्कर के लिए शायद इस तरह लोग होंगे जो कहेंगे कि व्यूज़ के चक्कर में इस तरह की बातें बोली जा रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% जो उनके साथ मेरी बात हुई, जो उन्होंने मुझे बताया वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगरच आप इस बात को नहीं मानते हैं या फिर भी आप डाउट का शिकार हैं, तो फिर आप एक काम करें, ठीक है, एक काम करें, आप खुद चले जाएं जवाज़ात में, आप खुद चले जाएं। आप सोचेंगे कि शायद जवाज़ात में जाएंगे हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे कोई तलाशी या कोई चेकिंग नहीं की जाती है कि आपके पास अकामा है कि नहीं है। अगर चेक कर भी लेंगे तो आपको वहाँ अरेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने मसले से जवाज़ात आए हुए हैं। वही आपको गिरफ्तार करेंगे जो बाहर सड़कों पर। और आप ये सोच रहे हैं कि अब जवाज़ात में ना जाएं, हम बाहर वाले किसी पुलिस वाले के हाथ में जो ना खुद को थमा लें, खुद को रज़ाकाराना तौर पर दे दें। ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना है, आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने जवाज़ात में जाना है या फिर एयरपोर्ट के इमिग्रेशन उस टर्मिनल पर जाएं जहां पर लोगों को जो ना वेरिफिकेशन के लिए या आइडेंटिटी के लिए चेक किया बुलाया जाता है। तो आप उस जो ना काउंटर पे जाएं, वहाँ पर आप ये मसला बताएं तो आपको ये भी मसला आपको हल कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ नहीं जाते हैं तो जवाज़ात में जाएं, आप खुद काम करें, खुद निकल जाएं और जाके देख लें आया कि ये जवाज़ात में उम्रे वालों को भी छोड़ा जा रहा है कि नहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि बात क्लियर हो जाएगी। अगर आपको शक है या आप कंफ्यूज हैं तो आप ये काम तो कर सकते हैं ना भाई, टैक्सी वाले पर जाएं। अब उस दोस्त ने मुझे बताया कि न सिर्फ मैं था बल्कि बहुत से लोग उधर मौजूद थे, वहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप टिकट लेकर आएँ, ठीक है, टिकट लेकर के आएंगे तो फिर आपको हम शमेसिया लेकर जाएंगे, वहाँ आपके फिंगर लेंगे, फिर वो टिकट जब आपकी कटी होगी तो आपको रवाना कर देंगे। तो जब उन्होंने फिंगर की बात की तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं भी थोड़ा जो ना मतलब डाउट में हो गया कि शायद ये जो ऐलान नहीं। उसने कहा कि नहीं, ये वेरिफिकेशन फिंगर तो लिए जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई केस या कुछ ऐसी वैसी कोई एक्टिविटी या कोई चीज़ है तो नहीं। अब ये है कि आप खुदारा खुद चले जाएं, टैक्सी का किराया दे करके आप खुद ये तमाम तर मालूमात हासिल कर सकते हैं कि अगरचे आपको यकीन ना हो। ये सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए किया क्योंकि आप लोगों के मुसलसल सवाल थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक दो बंदे को भेज करके ये मालूम करें। ये सिर्फ एक बंदे ने मुझे बताया, अगर दूसरा बंदा भी मुझे बताएगा तो भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। और मैं आप लोगों के साथ सिंसियर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को दीगर लोगों के साथ व्हाट्सएप पे जहाँ हो सके फेसबुक पे ग्रुप में शेयर कर दें ताकि हर बंदा जान सके, ख़ास तौर पे उन जो सऊदी अरब में मुकीम हैं या वो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।